को भी एक बार देखते हैं। अभी फिलहाल आपको फ्लैटिश सा उस पर रुझान दिख रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव रुझान। क्या कल की जो सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है संतोष? रिवर्स दिख रहे, कोई रिवर्सल साइंस दिख रहे हैं? अडानी की बात करें तो एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है इसमें, लेकिन ये धीरे धीरे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को अप्रोच कर रहा है। इसका जो सपोर्ट एरिया आएगा वो आएगा 3400 से 3350 का। मुझे लगता है वो एरिया ऐसा है, वहां से इसमें एक तेजी से रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो अभी और स्कोप है, हो सकता है 100 पॉइंट्स और करेक्ट हो जाए, बट कोशिश कर रहा है आज ही के सेशन में कि कल का लो प्रोटेक्ट करे। अगर कल का लो ही प्रोटेक्ट कर लिया जो 3426 का है, तो शायद रिकवरी का चांसेस बन सकता है। बट ऊपर में इसको 3500 के ऊपर टिकना पड़ेगा, तब कोई शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश बनेगी। अगर 3500 के ऊपर टिकता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल रहेगा इसमें हमको 3675 का रहेगा, जो ऊपर में देखने को मिल सकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखें प्रियंका, इसका 6 महीने का ग्राफ दिखाइए। इसमें एफपीओ आने की बात नई नहीं है, सिर्फ डिटेल्स नए आए हैं, अमाउंट नया आया है, प्राइसिंग आ गई है। अब अगर आप 6 महीने में देखें तो ये ऑलमोस्ट 4100-4200 वाला आपको 74 के आसपास इसका 3274 का इसका प्राइसिंग आया है कैप एफपीओ का। तो जिसको मालूम था कि एफपीओ आ रहा है, बाजार में खबर थी, तो उन लोगों ने ऊपर के भाव से बेचना चालू कर दिया। कल का जो बॉटम बना है, कल प्राइसिंग भी आई है अदानी के एफपीओ की 3264 और इसका 3465 का लो बना है। 200 रुपये का गैप है जो मुझे लगता नहीं है वो फिल होगा। वो एफपीओ जो अप्लाई कर रहे हैं उनको खाने के लिए, विच इज़ फाइन, उनको कुछ डिस्काउंट दिया है इन्होंने। ये जो शॉर्ट अदानी एंटरप्राइज जो बन रहा था एफपीओ के वजह से, वो ट्रेड अनवाइंड होगा अब। और आप ये देख लीजिए कि मैं आपको बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बड़े बड़े दिग्गज फंड्स अबू धाबी यहाँ वहाँ के जो बड़े फंड्स को इनवाइट किया था अलग अलग बिजनेसेस में, जब वो आना शुरू हुए थे तो उसका एवरेज प्राइस 1200 रुपये था। उसके बाद रिलायंस ने रैली की और सारे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स को भी वैल्यू का कमाने का मौका मिला। तो पॉइंट ये है कि इतने सारे एसेट्स, कल अगर आपने ध्यान से सुना उनकी कमेंट्री, हमारे पास कमेंट्री है क्या सीएफओ साहब की अदानी एंटरप्राइज की, बहुत पसंद आई है लोगों को। और इसलिए मैं बता दूं आपको वन ऑफ दिस डेज खबर आएगी कि पूरा एफपीओ सब्सक्राइब हो चुका है और बड़े बड़े फंड्स आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट से बड़ी अच्छी डिमांड की खबर है। अदानी एंटरप्राइजेज में सिर्फ अहेड ऑफ एफपीओ शॉर्टिंग ट्रेड हो गया है, अब वो अनवाइंड होना शुरू होगा और आप उसके कुछ संकेत, अर्ली संकेत यहाँ पे भी देख रहे हैं। लेके आइए, यहाँ से अगर रिबाउंड होता है तो आपको सीधा 200-300 रुपये मिल सकता है। ये है इनको रॉबी बोलते हैं बाजार में, बट इनका पूरा नाम है जुगशिंदर सिंह, ग्रुप सीएफओ हैं। उन्होंने 1-1.5 घंटे का स्पीच दिया था कल, और शाम को भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स से ये मिले हैं। तो इंटरेस्ट बहुत है अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में, ये बताना जरूरी है। सो शायद ये जो अनवाइंडिंग का जो आप शायद कुछ दिन लग सकते हैं, इसी आपको क्लियर साइंस मिल रहे हैं आपको, सिर्फ एक टाइम वाइज आपको एक करेक्शन सी दिखेगी मे बी, सो दैट इज द रीजन। लेकिन उसके बाद आप तो क्या अगली सीरीज के लिए एक अच्छा स्टॉक है संतोष? चलिए अभी के लिए फिलहाल छोड़ देते हैं। क्या फरवरी के लिए आपको लगता है कि अदानी एंटरप्राइज की कॉल ली जा सकती है? यस, अडानी का कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की। जैसे अजय जी ने कहा कि आप शायद बॉटम के पास है, तो रिस्क लेना चाहिए स्टॉक में। नॉर्मली लोअर लेवल से जब रिकवरी भी आती है तो शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। तो बट ये चीज़ में ध्यान रखिए कि ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है वही ट्रेड करे। तो कोई कॉल लेना चाहता है तो मेरे हिसाब से यहाँ से आप 3600 की कॉल को अप्रोच कर सकते हैं। नीचे मेरे हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पे आप 3300 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो शायद अगले मंथ में फिर से 4000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑटो एंसिलरीज में एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है मार्केट का, फीएम इंडस्ट्रीज, FIEM, 1600 रुपये का भाव है।